लास्ट लेक्चर हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग को स्टॉक लेवल का कैलकुलेशन करना है। स्टॉक लेवल मतलब यहाँ पे हम लोगों को पूछा है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। ऐसा थर्ड लेवल होता है डेंजर लेवल। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन में जितना पूछा हम लोग उतना सॉल्व करेंगे। ओके, हम लोग को फॉर्मूला वैसे भी आता है। ओके, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन है, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्लियर? ये रीऑर्डर लेवल का हम लोग एक एक करके सब खत्म करेंगे, एक एक करके फॉर्मूला लिखेंगे, एक एक लेवल लिखेंगे, उसका फॉर्मूला फिर वैल्यू निकालेंगे। ओके, अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते तो मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। ए एंड बी ऐसे दो कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं जिसका नॉर्मल यूजेस है, नॉर्मल मतलब एवरेज यूजेस 300 यूनिट्स पर वीक। एक वीक में आप 300 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम यूजेस 450 यूनिट्स, मिनिमम यूजेस 150 यूनिट्स पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू बोल सकते हो आप इसको। आरओक्यू और ईओक्यू दोनों सेम रहता है। ए का दिया 2400 यूनिट्स एंड बी का दिया 3600 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड आप लोगों को दिया है ए का 4 to 6 वीक्स। 4 to 6, 4 मिनिमम हो गया, 6 मैक्सिमम हो गया। अगर आप लोगों को एवरेज लीड टाइम नहीं दी है, ओके, आपको एवरेज पीरियड नहीं दी है, तो 4 और 6 का आपको एवरेज निकालना है। नॉर्मल एवरेज निकालते हैं वैसे एवरेज निकालना है। ओके, नेक्स्ट बी का दिया है 2 to 4 वीक्स। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। हम लोगों को ऐसी चीजें पूछिए। ओके, तो सबसे पहले जो डिटेल दी है वो लिख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। कंजम्पशन लीड टाइम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। एवरेज का मतलब रहेगा नॉर्मल। क्लियर? आपको मिनिमम कंजम्पशन और एक यहाँ पे बना रहा हूँ मैं आर ओ क्यू, ए एंड बी का दोनों का अलग अलग। क्लियर? एक्चुअली मुझे ए यहाँ पे ए और बी दोनों का अलग अलग बनाना था, बट शायद हम लोगों को सेम दिया है इसलिए मैंने एक ही लिखा है। क्लियर? देखो, नॉर्मल यूजेस 300, मैक्सिमम 450 150, 300 450 150। ओके, 300 450 एंड 150। क्लियर? लीड टाइम दिखेंगे तो ए और बी, ए और बी, ए और बी सबका अलग अलग दिया है। क्लियर? तो क्या दिया है सबसे पहले देख लेंगे। अगर लीड टाइम की देखेंगे तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 है। ए का 4 और 6, मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 6। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ए का निकालेंगे 4 + 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो ए का कितना आएगा? 5। समझ में आया? अभी बी का हम लोगों को क्या दिया है? बी का दिया है 2 to 4। ओके, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। तो बी का कैसे निकलेगा? 2 + 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो बी का कितना आया? 3। क्लियर? अभी रीऑर्डर क्वांटिटी में हम लोगों को दिया है 2400 एंड 3600, 2400 एंड 3600, 2400 एंड 3600। यहाँ पे मैंने सारी क्वेश्चंस की डिटेल लिख ली। अभी हम लोगों को सॉल्व करना स्टार्ट करना। देखो, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है अपना? तो ए एंड बी दोनों का अलग अलग निकालेंगे। ए का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 450, बी का भी 450 है, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम ए का कितना है? 6, तो 6।
तो 450 इंटू सिक्स, 450 इंटू सिक्स कितना है 2700 यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन की डिटेल है क्लियर। बी का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया है, उसका भी कॉमन है 450 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम कितना दिया है 4, तो 450 इंटू 4 1800 यूनिट्स। तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल अपना खत्म हो गया। देन हम लोगों को पूछा है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का आप लोगों को फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से आता रहेगा। क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल माइनस क्या है, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, बराबर ना। हम लोगों ने पहले भी किया है फॉर्मूलास सारे। रीऑर्डर लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल हमारा कितना है, ए का 2700 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना है ए का, तो कॉमन दिया उसका 300 इनटू लीड टाइम कितना है 5, तो 2700 माइनस 300 इंटू 5 1500, तो माइनस करने के बताया 1200 यूनिट्स। फॉर्मूला आएगा तो सब कुछ आने वाला है। बी का रीऑर्डर लेवल कितना है 1800 माइनस एवरेज कंजम्पशन 300 इंटू एवरेज लीड टाइम कितना दिया है हम लोगों को, मतलब हम लोगों ने निकाला है 3, तो 1800 माइनस 300 इंटू 3 कितना आया 900, तो आंसर आया 900 यूनिट्स। इधर क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला भी मैक्सिमम है, मतलब बड़ा है, तो अच्छे से देखो। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ भी बोल सकते हो आप, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ओके, आराम आराम से सॉल्व करना, कुछ घाई नहीं है। ए रीऑर्डर लेवल ए का कितना है 1200 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ए का कितना है 2400 माइनस मिनिमम कंजम्पशन ए का कितना है, मिनिमम कंजम्पशन तो 150, मिनिमम लीड टाइम कितना है 4, तो 150 इंटू 4 क्लियर। तो 1200 प्लस 2400 इज इक्वल टू 3600 माइनस 150 इंटू 4 600, तो माइनस करने का अपना आंसर कितना आया 3000 यूनिट्स। क्लियर। अभी बी क्लियर। बी का रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने कितना निकाला है, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, रीऑर्डर लेवल इसका 2700 था, यहाँ पे 1200 ले लिया बाय मिस्टेक, 2700 यहाँ पे भी करेक्शन कर लेता हूँ। तो 2700 प्लस 2400 इज इक्वल टू 5100 माइनस 600 इज इक्वल टू 4500 यूनिट्स। ओके, बी का रीऑर्डर लेवल कितना दिया बच्चे लोग, हम लोगों ने निकाला 1800। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है बी का 3600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है तो 150, लीड टाइम कितना है 2, तो 150 इंटू 2, ओके 150 इंटू 2, तो 1800 इन प्लस 3600 कितना आया 5400 माइनस 150 इंटू 2 कितना आएगा 300 इज इक्वल टू 5100 यूनिट्स। ये अपना है मैक्सिमम लेवल। तो यहाँ पे 5100 क्यों आया ज़्यादा, बिकॉज इसका
ROQ ज़्यादा था, रीऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा था। अभी लास्ट में हम लोगों को पूछा है कि एवरेज लेवल, तो एवरेज लेवल का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल कितना है बच्चे लोग? ए का 1200, ओके। सबसे पहले ए का 1200 प्लस मैक्सिमम लेवल ए का कितना है 4500 डिवाइड बाय 2। तो 1200 प्लस 4500 divided by 2, that is 2850 units, sorry units। बी का कितना है मिनिमम लेवल 900 प्लस मैक्सिमम लेवल कितना है बी का 5100 डिवाइडेड बाय 2, टोटल हो गया 6000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3000 यूनिट्स। अगर आप लोगों को फॉर्मूला आएगा तो ये काफ़ी इजी लगने वाला है, ओके। इजी, किसी को डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, पक्का। चलो लिख लो फास्ट। चलो आया हो, आप लोगों ने लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अभी। क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूजेस पर वीक आपको दिया है 50, ओके। रीऑर्डर क्वांटिटी दी है ए का 300, बी का 500, क्लियर। ए का 300, बी का 500। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब आप लोगों को पता है ROQ। अगर क्वेश्चन में ROQ नहीं दिए तो आप मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल निकाल सकते हो। आंसर इज नो, मैक्सिमम लेवल नहीं निकाल सकते, बिकॉज मैक्सिमम लेवल के लिए आपको ROQ कंपलसरी होना चाहिए, तो ही आप मैक्सिमम लेवल निकाल सकते हो, क्लियर। तो हम लोगों को पूछा है, लास्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। बट हम लोग यहाँ पे रीऑर्डर लेवल भी निकालेंगे, बिकॉज जब तक रीऑर्डर लेवल नहीं निकालेंगे तब तक मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल नहीं निकाल सकते। मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल नहीं निकाल सकते। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की डिटेल सारी लिख लेते हैं। ए और बी ऐसे दो कंपोनेंट्स दिए गए हम लोगों को, क्लियर। ए एंड बी ऐसे दो कंपोनेंट्स दिए गए। तो यहाँ पे कंजम्पशन एंड लीड टाइम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। एवरेज मतलब नॉर्मल, क्लियर। अभी ए एंड बी ऐसे दो कंपोनेंट्स हम लोग को दिए, क्लियर। अभी सबसे पहले नॉर्मल यूजेस पर वीक दिए। नॉर्मल यूजेस मतलब कंजम्पशन, तो यहाँ पे नॉर्मल कंजम्पशन में मैं लिख रहा हूँ 50। देन हम लोग को बोला है रीऑर्डर क्वांटिटी 300 एंड 500, ओके। रीऑर्डर क्वांटिटी 300 ए का और बी का 500, क्लियर। जो जो डिटेल है वो सबसे पहले लिख लेंगे। मैक्सिमम यूजेस एंड मिनिमम यूजेस हम लोगों को दिया है। मैक्सिमम यूजेस 75 एंड मिनिमम यूजेस 25। मैक्सिमम यूजेस 75, मिनिमम यूजेस 25। आगे हम लोगों को बोला गया है ए का जो रीऑर्डर पीरियड है वो 4 to 6 वीक्स है, ओके। 4 to 6 वीक्स है, क्लियर। ऊपर का क्वेश्चन था वैसे क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़े से नंबर्स अलग है। 4 to 6 वीक्स और 2 to 4 वीक्स है, बरोबर। तो ए का 4, ए का मैक्सिमम 6, बी का मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, बरोबर। 2 and 4, देखो 2 and 4।
अभी एवरेज निकालने के लिए आपको आना चाहिए। एवरेज मैंने क्या बोला, मिनिमम और मैक्सिमम का टोटल करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो ए का कितना आएगा 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाई 2, तो ए का कितना आएगा 5, बी का कितना आएगा, इससे निकालोगे तो 3 आंसर आएगा। इधर क्लियर, पक्का। आगे बढ़े। अभी हम लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा रीऑर्डर लेवल, बरोबर। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या बच्चे लोग, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ओके, अगर आपको स्लो लगता रहेगा तो फास्ट में देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के। ओके, तो देखो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है ए का, तो हम लोगों ने ऊपर लिखा है मैक्सिमम कंजम्पशन ए का कितना है 75, इंटू मैक्सिमम लीड टाइम ए का कितना है 6, तो 75 इंटू 6 450 यूनिट्स। ओके, 75 इंटू 6 450 यूनिट्स। ओके, 450 यूनिट्स। अभी बी का निकालेंगे। बी का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 75, लीड टाइम कितना है 4, तो 75 इंटू 4 कितना आएगा 300 यूनिट्स। रीऑर्डर लेवल में किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, इजी है। सेकेंड, मिनिमम लेवल, क्या फॉर्मूला बच्चों मिनिमम लेवल का, रीऑर्डर लेवल माइनस क्या फॉर्मूला है, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो सबसे पहले ए का एवरेज कंजम्पशन कितना दिया हम लोगों को 50, और एवरेज लीड टाइम कितना दिया है 5, तो 50 इंटू 5 250 यूनिट्स। अभी बी का एवरेज कंजम्पशन कितना दिया 50, एवरेज लीड टाइम कितना निकाला, सॉरी यहाँ पे अगेन रीऑर्डर लेवल मैंने नहीं लिया है, तो रीऑर्डर लेवल हम लोगों को लेना है। तो रीऑर्डर लेवल कितना है 450 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना है 50 इंटू 5 450 माइनस 50 इंटू 5 250 इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। ओके, देखो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल कितना है 300 माइनस 50 इंटू एवरेज लीड टाइम कितना दिया है 3, तो 300 माइनस 150 इज इक्वल टू 150 यूनिट्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड, क्या निकालना है, मैक्सिमम लेवल। आपको फॉर्मूला आ रहा है, वेरी गुड, बताओ चलो क्या है, वेरी गुड, रीऑर्डर लेवल प्लस क्या, वेरी गुड, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस क्या लेंगे, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम। क्लियर, पक्का। अभी रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल का, सॉरी रीऑर्डर लेवल ए का कितना निकाला हम लोगों ने, रीऑर्डर लेवल ए का 450, रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों ने कितना लिया, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है हम लोगों को 300, तो 450 प्लस 300 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है 25, मिनिमम लीड टाइम 4, तो 25 इंटू 4, तो 450 प्लस 300 750 माइनस 100 इज इक्वल टू
650 यूनिट्स। क्लियर। बी का रीऑर्डर लेवल कितना दिया हम लोगों को, बी का रीऑर्डर लेवल 300 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया है 500 माइनस कंजम्पशन 25, लीड टाइम 2, तो 25 इंटू 2, तो यहाँ पे आया 800 माइनस 50 इज इक्वल टू 750 यूनिट्स। क्लियर। अभी आपके लिए एक पार्ट होमवर्क रहेगा, वो मतलब एवरेज लेवल। क्लियर। एवरेज लेवल आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो ट्राई कर सकते हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करो स्टॉक लेवल की। स्टॉक लेवल के ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। सो थ्योरी को अच्छे से रीड करो, फॉर्मूला अच्छे से बाय हार्ट करो। फॉर्मूला अगर आप लोगों को समझा रहेगा तो बाय हार्ट करने की कोई स्पेशल जरूरत, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। मैंने नोट्स में लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे फॉर प्रैक्टिस, वो आपको ये करना है, मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ नाइस टाइम।